बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान के खिलाड़ी फिर मैदान में। मुर्दान जलसा जो है उसमें बड़ा ऐलान मुतवक्के है और जंग की फिर तैयारी और ट्रंप की बम मारने की धमकी और आबनाए हुर्मुज़ जो है वो दोबारा बंद कर दी गई है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जंग पर बात कर लें, फिर इमरान खान के हवाले से बात करते हैं जो तरीके इंसाफ करने जा रही है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका की जानिब से इत्मीनान की बार बार खिलाफ वर्जी ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों के गुजरने पर ईरानी मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल निगरानी है, जबकि पासदारान इंकलाब ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जो है वो जारी रहती है तो इस रास्ते को कलअदम तसव्वुर किया जाएगा। यानी कि अमेरिका जो है वो मुसलसल दो तरीके इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ धोखा देता है, दूसरी तरफ और ट्रंप की धमकियां भी हैं, और जो ट्रंप की धमकियां हैं वो इस सारे पीस प्रोसेस को नुकसान पहुंचा रही हैं। और इसी चक्कर में देखें कि अब पासदारान इंकलाब की आबनाए हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जी पर भारतीय ऑयल टैंकर पर भी फायरिंग है। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी के अदारे ने बताया कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के पासदारान इंकलाब की वोगन बोट्स ने एक ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के बकौल फायरिंग का ये वाक़या आबनाए हुर्मुज़ जो है अमान के शुमाल मशरिक में तकरीबन 20 नाटिकल मील के फासले पर पेश आया और ऑयल टैंकर और अमला महफूज है, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ईरान मुकम्मल तैयार बैठा है, ईरान बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, ईरान डट कर खड़ा है। और ट्रंप जो है वो इस हवाले से उसने धमकी दी है कि जंग बंदी में शायद तोसी ना करूं और बदकिस्मती से बम भी दोबारा गिराना पड़ सकता है, ये ट्रंप ने कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरफोर्स वन में सवार साफियों से बात करते हुए ट्रंप ने फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के इम्कान पर बात की है और उन्होंने कहा है कि जंग बंदी मुआहदे में शायद तोसी नहीं करूंगा, नाकाबंदी जारी है, बदकिस्मती से हमें दोबारा बम गिराना पड़ेगा। लेकिन इसका जवाब जो है वो उससे भी ज़्यादा तगड़ा आया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है ईरान दुश्मन को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने बयान में उन्होंने कहा ईरानी मुसल्लह अफवाज बलखसूस बहरिया खित्ते में किसी भी खतरे का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है और मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर वक्त तैयार है। तो ये सूरत हाल जो है वो हमारे सामने मौजूद है। ट्रंप धमकियां लगाते हैं और दूसरी जानिब अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं, जबकि ईरान जो है बिल्कुल नपी तुली मूवमेंट खेल रहा है। ईरान कोई ऐसा बयान नहीं जारी कर रहा, लेकिन ट्रंप जो है उसको पता नहीं कोई ख़ास किस्म का अल्लाह ताला किसी भी नाअहल बंदे को बड़े ओहदे पर बर्जमान ना करे। जो अमेरिका की सुबकी ट्रंप करवा रहा है ना कि एक ही दिन में 7-7 8-8 झूठ बोल रहा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो ये ताकत के जोम में इसको पहले नेटो ने छोड़ा, बाकी जितने दादी हैं इनको छोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और बड़ा ख्वाब पता क्या है उनका, बड़ा ख्वाब पाकिस्तानियों उनका ये है कि यूरेनियम जो है ना वो हमारे वाले कर दीजिए। वो 40 साल पाबंदियाँ झीलते रहे सिर्फ इसी वजह से, और यूरेनियम तुम्हें दे दें कि जाओ ले जाओ जनाब, आपका है, बाप का माल समझा हुआ है। तो यूरेनियम के हवाले से ईरान ने जवाब दिया है यूरेनियम हमें अपनी सरजमीन जितना मुकद्दस है, कहीं मुंतकिल नहीं होगा। ईरान का कोरा जवाब है इस पर। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में वाज़ेह अल्फाज में कहा ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ और ना ही इस पर कोई बातचीत जारी है। इस्माइल बकाई ने कहा अफजुदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी ज़मीन जितनी मुकद्दस है और इसे किसी भी हालत कहीं मुंतकिल नहीं होने देंगे। तो ये जंग की सूरत हाल बन चुकी है और अमेरिका की वजह से एक मरतबा फिर दुनिया बहरान की तरफ जा रही है, क्योंकि अमेरिका को कंट्रोल करता है इजराइल, नेतन्याहू, और नेतन्याहू जैसे चाहता है ट्रंप वैसे खेल रहा है। आपको भी मालूम है कि एप्स्टीन फाइल सबसे बड़ा मसला है। अब आते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान के हवाले से उनकी बहन नौरीन नियाज़ी ने कहा है कि जेल के अंदर कुछ ठीक नहीं है, ये इमरान खान के साथ कुछ करने का सोचे भी मत। ये ना समझे इमरान खान का कोई हिसाब लेने वाला नहीं, पता नहीं ऐसा क्या छुपा रहे हैं जो इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे। हमें डर है खान साहब को खाने में कुछ डाल कर दे रहे हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री
ही यही है। और ये इमरान खान के हवाले से शकूक शुबात बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह बुशरा बीबी का जो मामला दिखाया गया और डॉक्टर शहबाज गिल ने जो खबर ब्रेक की, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ कि उनकी एक आँख जो है वो बिल्कुल काली हो गई थी। तो जिस तरह की तकलीफ़, और उनकी बेटी ने भी जो बताया, जो सोशल मीडिया पे उनकी ट्वीट भी आई, जिन सहाफ़ियों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा मेरी वालदा शदीद तरीन तकलीफ़ में मौजूद थी, लेकिन उनकी तकलीफ़ के वक्त उनके पास कोई नहीं। तो ये रजीम, ये हुकूमत जो कर रही है, ये कल को इनके लिए मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और अब आते हैं मर्दान जलसे की तरफ। मर्दान जलसा ये वही जलसागाह है जहाँ 2022 में इमरान खान ने अपना आखिरी अवामी जलसा किया था पाकिस्तानियों। और अब इसी मुकाम को सेल अफरीदी ने एक बार फिर जलसे के लिए मुंतखब किया है। और जलसागाह के तकरीबन 45 से 50 हज़ार अफराद के बैठने की गुंजाइश भी मौजूद है। और इंतजामात के मुताबिक यहाँ 50 हज़ार अफराद के लिए कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं ताकि आने वाले कारकुनों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। और तवक्को की जा रही है मर्दान का ये जलसा एक बार फिर बड़ा और तारीखी अवामी इज्तिमा साबित होगा। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ, आप देखेंगे कि ये जलसा कामयाब होता है और साथ ही अवामी मूवमेंट शुरू हो जाएगी और आपको नज़र आएगा सड़कें गर्म होती हुई, लोगों में जोशो खरोश आता हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ ने इससे पहले मुकम्मल खामोशी, कोई एक्टिविटी, सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो सेल अफरीदी के अब कंधे पर जो है वो सारा बोझ है। अब देखते हैं सेल अफरीदी जलसा में अगला लाए अमल क्या देते हैं। अगर वो लाए अमल अच्छा देते हैं तो आप देखेंगे कि इमरान खान के जो रिहाई के रास्ते हैं वो खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अदालतें केस नहीं लगा रही, और अदालतें केस उसी सूरत लगाएंगी जब अवामी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अवामी दबाव के बगैर इस निज़ाम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।